पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी कैसे मुमकिन? खबरदार, एक चीज दोनों ममालिक के लिए खतरा है। जबरदस्त कॉलम निगार अफजाल रेहान ने साबिक वजीर खारजा मियां खुर्शीद महमूद कसूरी के साथ अफ्तार डिनर के मौके पर होने वाली गुफ्तगू को अपने कॉलम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने ये इफ्तार डिनर अपने इंडियन दोस्त आशीष रे के एजाज में मुनक्किद किया था। कॉलम निगार के बकौल साबिक वजीर खारजा अपने मिलान और विजन के मुताबिक पाक भारत बेहतर ताल्लुकात के लिए कोशा हैं और इस सिलसिले में कोई ना कोई प्रोग्राम तरतीब देते रहते हैं। आईपेक के चेयरमैन जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी ने इंडो पाक ताल्लुकात पर सेरे हासिल गुफ्तगू की और हालत हाजिरा का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि अमेरिका में सदर ट्रम्प की जीत के बाद पूरी दुनिया में ख्वाह वो अमेरिका के दोस्त हैं या दुश्मन, एक नौका इर्तियाश या तूफान आया हुआ है। यूं लग रहा है कि ये दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। बदलते जियोपॉलिटिकल हकाइक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी के मौके फराहम कर सकते हैं। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए खतरा है और किसी भी मुमकिन सिफारती पेशरफ्त को नुकसान पहुंचा सकती है। खुर्शीद महमूद कसूरी ने इस सिलसिले में भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा श्याम सरन के एक हालिया मजमून का हवाला दिया। साथ ही इंडो पाक ताल्लुकात के नशेब व फराज की तारीख बयान करते हुए अपने इंडियन मेहमान जनाब आशीष रे का तफसीली तारुफ करवाया। ये भी कहा कि हमारा खिता तरक्की के मैदान में चीन, जापान और आसियान ममालिक से पीछे रह गया है। दोनों ममालिक के लिए लाजिम है कि वो बाहम लड़ने के बजाय अपने खिते में मौजूद गुर्बत से लड़ें, अवामी पसमानदगी दूर करें। इंडियन सहाफ़ी, मुसन्निफ और तजज़ियाकार आशीष रे CNN साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ रहे हैं और पाक हिंद पीस एक्टिविस्ट की पहचान के हामिल हैं। कॉलम निगार लिखते हैं कि सेमिनार के बाद आशीष रे से उनके कमरे में तफसीली तबादला ख्यालात और इंटरव्यू का मौका मैसर आया तो सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आपके बुजुर्ग सुभाष चंद्र बोस बिलाशुबा आज़ादी हिंद के हीरो माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद का जो रास्ता अपनाया वो एक नौ की मिलिटेंसी या तशद्दुद के जवाब में तशद्दुद का था, जबकि जदीद हिंद के बापू महात्मा गांधी अव्वल व आखिर अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस के लंबरदार थे। आप इन दोनों के बिलमुकाबिल राहों के हवाले से क्या कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस से अपनी निस्बत रिश्तेदारी के बावजूद वो महात्मा गांधी की अजमत और अदम तशद्दुद की पासदारी पर खुलकर बोले। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों से ही न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ बल्कि वो दोनों जदीद हिंद के मेमार हैं। अंग्रेज दुश्मनी में बोस ने जिस तरह हिटलर और उसकी हमनवा ताकतों से ताल्लुकात इस्तवार किए, अफजाल रेहान के मुताबिक आशीष रे के जवाब से ऐसे चुभते सवालात की नौबत ही नहीं आई। अलबत्ता आइन साजी के हवाले से उन्होंने इंडियन आइन का तकाबुल पाकिस्तान से करते हुए ये जरूर कहा कि इंडियन आइन में किसी नौ की मजहबियत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो वैसे ही एथिस्ट थे और किसी मखसूस मजहब पर यकीन नहीं रखते थे, और महात्मा गांधी इंडियन सोसाइटी और ज़मीनी हक़ाइक़ की मुताबिकत में तमाम मज़ाहिब के एहतराम पर यकीन रखते थे और किसी एक मज़हब को दूसरे पर हावी करने के खिलाफ थे। जदीद इंडिया की बुनियादें इन्हीं आदर्शों पर इस्तवार हैं। इस सब के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी बीजेपी के दौर में मजहबी तंगनाओं की आवाज़ें उठती रहती हैं। अगरचे ये हुकूमती सतह पर नहीं होती मगर इनकी पार्टी के लोग इस नौ के तासुबात से गुजरते हैं। कॉलम निगार के बकौल इंडियन मुसन्निफ और सहाफ़ी का इस्तदलाल था कि हमें अपना तकाबुल किसी दूसरे हमसाये से करने के बजाय अपना मयार बुलंदर करने का सोचना चाहिए। दूसरों पर तनकीद करना सबसे आसान होता है। हम सबको अपनी दुरुस्ती के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। मोदी हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से किस नौ का मामला करें? इस सवाल पर आशीष रे ने जवाब दिया कि मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए बेहतरी इसी में है कि वो फिल वक्त कश्मीर और टेररिज्म के इशूज़ को कम अज़ कम वक्ती तौर पर कॉर्नर करते हुए अवामी मफाद या बहबूद के दीगर जितने भी मामलात हैं उन्हें ज़ेर बहस लाएँ, तिजारती ताल्लुकात इस्तवार करें। ताल्लुकात बढ़ाने में इस वक्त क्रिकेट की बड़ी अहमियत है। दोनों ममालिक की क्रिकेट टीमें बजाय दुबई में खेलने के हर दो ममालिक में आएँ और खेलें। फिल्म मेकर्स और मौसीकारों के वफूद दोनों ममालिक में आए जाएं, एक दूसरे के तजर्बात से सीखें। क्या इससे पहले ये लाजिम नहीं है कि दोनों ममालिक अपने हाई कमिश्नर्स की बहाली करते हुए सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाएं? इस सवाल पर आशीष रे बोले, इस हवाले से तो कोई ताख़ीर होनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़म कहीं किसी दूसरे मुल्क में भी अगर बाहम मिलें तो उनका फौरी फैसला यही होना चाहिए। इस वक्त दोनों ममालिक के शहरियों को वीज़ों के हुसूल में जो दुश्वारियाँ दरपेश हैं उनका हल इसी तरह निकलेगा। कितने लोग हैं जो हमारे इन दोनों देशों में आना जाना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि उन पर यह बंदिश क्यों है। पाकिस्तान से कितने लोग हैं जो इलाज मुआलजे या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया आया करते थे। दोनों एतराफ़ के नेताओं को आम जनता की भलाई और दुखों से मुक्ति का सोचना चाहिए।